नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं ये जुड़ता है पर्वतीय राज्य उत्तराखंड से, जहां पर 170 से अधिक जो मदरसे हैं वो सील कर दिए गए हैं। और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में, जो कि एक शिक्षा का कहीं ना कहीं सेंटर है और उस सेंटर को बड़े स्तर पे सील किया जा रहा है, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई इसमें देखें तो कोई निजी हित है या फिर कहें सार्वजनिक हित है, या कोई ऐसी कमी देखने को मिली है जिस कारण से इतने बड़े स्तर पे ये डिसीजन लिया गया है? और इसी कारण से जो वैधता बनाम जो वैचारिकता है, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इस तरह के जो मुद्दे हैं कई बार एक तरह से जो राजनीति है उसके तहत इसे कहीं ना कहीं साधने का प्रयास किया जाता है। और इसी कारण से एक बार खास तौर पे ये जो मुद्दा है कि उत्तराखंड में 170 से अधिक जो मदरसे हैं वो सील हो गए हैं। प्रशासन बोल रहा है कि ऊपर से आदेश है, मुस्लिम जो संगठन है उन्होंने इसे कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण जो कार्रवाई है वो कह दिया है। तो इसी कारण से इस मुद्दे की हम चर्चा करेंगे। आखिर पूरा मामला है क्या, इसके संदर्भ में जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो सरकार का दृष्टिकोण है, आखिर वो क्या है जो कि इस पर बोला जा रहा है। सरकार के तरफ से जो भी इस पे अभी तक प्रतिक्रिया आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मदरसा और मकतब, ये दो चीजें हैं, दोनों के प्रबंधन का जो पक्ष है उस पर हम बात करेंगे कि आखिर दावे क्या किए जा रहे हैं, उन दावों में जो अधिकांश प्रबंधक हैं उनको कहा गया है क्या, और कार्रवाई के पहले क्या बातें रखी गई हैं। ये सारे मुद्दे हैं, इन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा भी देखेंगे कि इसके संदर्भ में जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून है, संवैधानिक जो संदर्भ है, आखिर वो क्या कहते हैं। उत्तराखंड जो मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 है वो क्या कहता है। इसके अलावा जो भी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड है उससे जुड़ी हुई बातें हैं कि आखिर इसकी स्थापना कब की गई थी, क्यों की गई थी, अभी क्या इसकी स्थिति है, या इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू होंगे, जैसे कि हम बात करें मकतब क्या होता है तो उसे हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। मदरसा आखिर कहते किसे हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, किसे कह सकते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी पहलुओं पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में 170 मदरसे क्या कर दिए गए हैं, सील कर दिए गए हैं। और इसी कारण से ये मुद्दा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अब वैधता बनाम जो वैचारिकता है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए कुछ सूचना है, तो उन सूचनाओं पर भी हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ जून एक्सक्लूसिव जो भी ऑफर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें जो सबसे पहला न्यूज है यह है कि आईएएस जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है पीटी मेंस के लिए लाइव ऑनलाइन, और इसके तहत जितने भी कोर्स हैं ये संचालित किए जा रहे हैं, इन पर एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर संचालित किया जा रहा है। जिस पर देखें तो ये सारे जो ऑफर्स हैं ये अप टू 60% तक हैं। इनके लिए जो वैलिडिटी है वो 2 से 6 जून तक उपलब्ध है। तो अगर आप इच्छुक हैं इन कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए, तो आप डिटेल से यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे दिए गए जो नंबर हैं उन पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये आईएएस फाउंडेशन के लिए था। दूसरा जो न्यूज है ये पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के लिए है, जिसमें पीटी और मेंस के लिए जो भी लाइव या ऑनलाइन जो कोर्स हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएस, इन पर भी एक बड़ा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। अलग अलग कोर्स पर ये डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। ये ऑफर भी 2 से 6 जून तक आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा 71वीं जो बीपीएससी पीटी टारगेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है, 70 दिन का ये प्रोग्राम है, जिसके तहत देखें तो ये जो बैच है ये 10 जून को स्टार्ट हो रहा है। और इसमें जो भी सुविधा है वो आपको दी जा रही हैं। और प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी अधिक डिटेल में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 या फिर sanskritiyes.com पर विजिट करके जो भी संबंधित जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए न्यूज को देखते हैं, जो कि उत्तराखंड में 170 से ज्यादा जो अवैध मदरसे हैं वो सील कर दिए गए। अब देखिए यहाँ पर असली न्यूज पता चला कि ये जो मदरसे सील किए गए हैं जो 170 से अधिक है, जो उत्तराखंड के देहरादून के 44 मदरसे हैं, हरिद्वार में 43 हैं, उधम सिंह नगर में 65 है, नैनीताल में 25 हैं, हल्द्वानी में 17 हैं। तो ऐसे जितने भी मदरसे सील किए गए हैं इनके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये सारे जो मदरसे हैं ये क्या थे, ये अवैध हैं।
और इसी के संदर्भ में ये जो कार्रवाई है ये हुई है। प्रशासन ये कह रहा है कि ऊपर से सीधे आदेश आया है, लेकिन जो भी मुस्लिम संगठन है उनका आरोप है कि ये कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण के तरीके से ये जो कार्रवाई है ये की गई है। बात करें इसी वर्ष फरवरी 2025 से, तो उत्तराखंड सरकार ने कथित तौर पे राज्य में जो भी अवैध अनरजिस्टर्ड जो भी मदरसे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो सख्त कर दी और मई 2025 तक 170 से अधिक जो मदरसे हैं वो क्या कर दिए गए हैं, प्रशासन के द्वारा सील कर दिए गए हैं, एक तरह से बंद कर दिए गए हैं। कई मदरसा जो प्रबंधक हैं उनका ये कहना है कि उनके पास शिक्षा बोर्ड और मदरसा बोर्ड की जो मान्यता है, भूमि के जो वैध कागजात हैं, रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं। उस सभी डॉक्यूमेंट्स कागजात होने के बावजूद भी बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के जो मदरसे हैं वो प्रशासन के द्वारा सील किए जा रहे हैं। प्रशासन का ये कहना है कि जिन मदरसों को सील किया गया है वे उत्तराखंड जो मदरसा बोर्ड है उसमें कहीं से भी उनका नामांकन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, या फिर जरूरी जो भी मानक हैं वो पूरा वो नहीं कर पा रहे मदरसा। कई स्थान पर प्रशासन ने धार्मिक शिक्षा देने वाले छोटे जो यहाँ पर मकतब हैं उन मकतबों को भी मदरसा मानकर सील कर दिया है, जबकि शिक्षा अधिनियम 2016 के तहत जो मकतब है उनका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ संख्या स्टूडेंट्स की अधिक होने के कारण, मकतब कहने का मतलब क्या होता है कि जो छोटे धार्मिक शिक्षा देने वाले जो स्कूल होते हैं अलग से होते हैं उन्हें मकतब कहते हैं। उनके बारे में डिटेल्स हम देखेंगे। तो ये पूरी न्यूज है जिस कारण से ये पूरा जो मामला है अब ये चर्चा में बना हुआ है और इसमें खास तौर पे अगर हम देखें तो ये महत्वपूर्ण बात खुल के आ रही है। जो भी यहाँ के संदर्भ में प्रशासनिक जो प्रक्रिया है, सरकार का जो दृष्टिकोण है उस पर थोड़ा सा हम बात करें तो दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी थे उनके द्वारा जो भी राज्य के सभी जो मदरसे हैं उनके सत्यापन का क्या किया गया, एक फरमान जारी किया गया कि उन्हें वेरिफिकेशन उनका किया जाए और सत्यापन के कुछ आधार, कुछ स्टैंडर्ड मानक तय किए गए, जैसे मदरसों का पंजीकरण है या नहीं है, आखिर उन्हें जो पैसा आता है, जो फंड आता है, फंडिंग का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, वो पैसा किस उद्देश्य से आ रहा है, कहाँ से कितनी मात्रा में कब आ रहा है, ये सारे डेटा आधार बनाए गए। छात्रों की जो संख्या है उसको भी एक मानक स्तर पे इसमें शामिल किया गया और फरवरी 2025 में उत्तराखंड जो मदरसा बोर्ड है उसकी मीटिंग में पुराने और नए जो पंजीकरण आवेदन हैं उनकी समीक्षा भी की गई और प्रशासन ने ये भी दावा किया इस पूरे मसले में कि जिन मदरसों को सील किया गया उनके पास जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा मान्यता नहीं दी गई है और वे पूरी तरह से अवैध और अपंजीकृत रूप से क्या कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं और इसी कारण से इस तरह की कार्रवाई की गई है। अब इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेंगे जो भी मकतब हैं या जो मदरसा है, तो मदरसा या मकतब जो प्रबंधन है उनका क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है, दावा क्या है उनका, तो एक एक करके बात करें। जैसे पहला दावा यही है कि अधिकांश जो प्रबंधक हैं उन्होंने ये कहा है कि उनके पास या तो शिक्षा बोर्ड या मदरसा बोर्ड की मान्यता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन उनके पास है, वक्फ बोर्ड की अनुमति भी उनके पास है। दूसरा दावा क्या है कार्रवाई के पहले कि कोई उन्हें नोटिस नहीं दी गई इस तरह के सील करने के संदर्भ में, कोई सर्वे अभी तक नहीं किया गया, उनका ये भी आरोप है, कोई स्पष्टीकरण करने का मौका भी उन्हें नहीं दिया गया है। यही नहीं, दावा एक और भी है कि कई मामलों में जो मकतब है, सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने वाले जो छोटे संस्थान होते हैं उन्हें मकतब कहते हैं, उनको भी मदरसा मानकर सील कर दिया गया। और इसके संदर्भ में देखें तो मोहम्मद शोएब हैं कोषाध्यक्ष इह्या उल उलूम के, उनका ये कहना है कि हमें मालूम ही नहीं था कि राज्य में मदरसा बोर्ड एक्टिव है, मदरसे के रजिस्ट्रेशन को लेकर कभी कोई नोटिस भी नहीं मिला, पता होता तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लेते। अब इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कुछ उदाहरण भी है, जैसे देखिए देहरादून से अगर हम बात करें, दारुल उलूम जो मोहम्मदिया है देहरादून का प्रबंधक है, उनके अनुसार उनके पास 2023 से मान्यता की प्रक्रिया में दस्तावेज थे। हल्द्वानी के इह्या उल उलूम है, उनका कहना है कि संचालक के अनुसार कि ये सिर्फ एक मकतब था मगर मदरसा मानकर बंद कर दिया गया। तो इस तरह के जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बने हुए। इस पूरे मसले में अगर कानूनी
या संवैधानिक जो संदर्भ है उसकी अगर हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 और 30 है, उसमें भारत में धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने धर्म की जो शिक्षा है वो देने का जो कहीं ना कहीं एक अधिकार है, राइट है, वो दिया गया है। धार्मिक जो संस्थान है वो स्थापित करने का अधिकार इस आर्टिकल के तहत दिया गया है, उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है कि जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक इस तरह के समुदाय हैं वो अपने धर्म के अनुसार क्या कर सकते हैं कि धर्म का जो धर्म आधारित जो भी शिक्षा है वो देने के लिए कोई धार्मिक जो संस्थान है वो स्थापित कर सकते हैं, उन्हें संचालित भी कर सकते हैं। और ये जो कानून है, इसी कानून के तहत इस तरह के जो भी कार्य हैं वो उत्तराखंड में संचालित किए जा रहे थे मदरसे के संदर्भ में या मकतब के संदर्भ में। अब इस पूरे मसले में देखें, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 है। ये जो बोर्ड है, बोर्ड से पंजीकरण जो अनिवार्य है उन संस्थानों के लिए होता है जो आधिकारिक रूप से मदरसा कहे जाते हैं और जिनमें धार्मिक के साथ साथ आधुनिक जो शिक्षा है वो दी जाती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। और जो सिर्फ मकतब है, जो वर्ड मकतब यूज हो रहा है, जहाँ केवल कुरान पढ़ाई जाती है, सीमित बच्चे होते हैं, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो था कि इनके लिए अनिवार्य नहीं है। यदि किसी संस्था को मदरसा बताकर सील किया गया है जबकि मकतब था, तो ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए पहले से ही कहा गया कि इनके लिए जो नामांकन है, रजिस्ट्रेशन है, वो अनिवार्य शर्त नहीं है। तो इस तरह की अगर कहीं कार्रवाई की गई है तो वो इन कानूनों के तहत सही नहीं होगी। इसके अलावा उत्तराखंड जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है उसकी अगर बात करें तो 2011 में 9 दिसंबर को उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगर इस बोर्ड के अनुसार देखें तो मदरसों की जो स्थिति है 2025 तक, इस वर्ष तक, तो 452 जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, 500 अनरजिस्टर्ड जो मदरसे हैं, उनका डेटा यहाँ पर खुल के आया है। उत्तराखंड जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है उसके जो कार्य हैं, अगर कार्यों की थोड़ा सा बात करें जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, तो मदरसों को मान्यता ये देने का काम करता है बोर्ड। मान्यता जो प्रक्रिया है उसे रेगुलेट करता है, उसे सुपरविजन के स्तर पर रखता है, निगरानी करता है। जो भी सिलेबस हो सकता है, पाठ्यक्रम हो सकता है, वो निर्धारित करने का काम करता है, उसकी भी निगरानी करता है। जो भी मदरसा परीक्षा है उनको कंडक्ट करता है। आधुनिक और जो रोजगार मुख्य जो शिक्षा है वो प्रदान करने पर फोकस करता है। जो भी स्कॉलरशिप है उन्हें उपलब्ध करवाता है और विभिन्न जो विकास कार्यक्रम है उन्हें भी कहीं ना कहीं संचालित करने का काम किसका है, तो इन मदरसा शिक्षा बोर्ड का है। जो उत्तराखंड मदरसा में पढ़ने वाले जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग देने का भी कार्य कौन करता है, तो यही बोर्ड करता है। तो इसके कुछ कार्य देख लिए हमने। मान्यता के जो स्तर बनाए गए हैं वो 3 स्तर पे बनाए गए हैं। जैसे देखिए, पहला जो स्तर है तहतनिया है, जिसके तहत प्राथमिक जो स्तर है, प्राइमरी जो लेवल है, उसकी मान्यता प्रदान की जाती है। फकनिया है। फकनिया क्या होता है कि मिडिल स्कूल स्तर का जो मान्यता है, अर्थात 3 वर्षों के बाद ये दी जाती है। और तीसरा आलिया है, हाई स्कूल तक जो मान्यता है, अर्थात फकनिया के 3 साल बाद ये होता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। अब इसमें जो एक बात चर्चा में आई है कि जो मकतब है, मकतब के लिए क्या है कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। तो मकतब क्या होता है, थोड़ा सा इसे देखते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है। तो पहले हमने बताया कि कुछ ऐसे प्राथमिक स्तर पे जो शैक्षणिक केंद्र होते हैं जो अक्सर मस्जिद से जुड़े होते हैं और मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनको धार्मिक शिक्षा देने के लिए ये स्थापित किए जाते हैं। इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो प्राथमिक जो भी शिक्षा केंद्र है उस रूप में ये काम करते हैं। तो जो प्राइमरी कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के तौर पे ये काम करते हैं, या ये कह सकते हैं इसके बारे में कि जो भी प्राथमिक शिक्षा है वो प्राथमिक जो शिक्षा है वो देने का ये काम करते हैं। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो यही हो गया। बच्चों को ये क्या करते हैं कि जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को, चाहे हम बात करें कुरान की या फिर हम बात करें हदीस की, या मुख्य रूप से चूंकि ये क्या है इस्लामिक जीवन शैली की जो भी मूल बातें होती हैं उन्हें सिखाने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी कोई औपचारिक ऑफिशियल कोई डिग्री नहीं होती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इनकी कोई भी डिग्री इनके द्वारा नहीं दी जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई। जो भी शिक्षक हैं उन्हें मुअल्लिम कहते हैं। आमतौर पे धर्म के वो जानकार व्यक्ति होते हैं जो बच्चों को नैतिक और जो भी धार्मिक और बुनियादी जो अरबी है वो पढ़ाने का काम करते हैं।
अब इसके अलावा अगर हम मदरसे की बात करें कि आखिर मकतब और मदरसे में क्या अंतर है, तो देखिए जो मदरसा होता है, मदरसा एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहां मुस्लिम जो भी समुदाय से जुड़े हुए छात्र हैं उन्हें धार्मिक, शैक्षणिक, ये दोनों प्रकार की जो शिक्षा है वो प्रदान की जाती है। धार्मिक शिक्षा में देखें तो खास तौर पे अगर धार्मिक शिक्षा की बात करें तो जैसे कुरान हो गया, कुरान की शिक्षा इन्हें दी जाती है। हदीस की इन्हें शिक्षित किया जाता है। हजरत जो मोहम्मद हैं उनके जो भी वाक्य हैं। फिक होता है उसकी शिक्षा इन्हें दी जाती है, यानी इस्लामी जो कानून हैं उनके ज्ञान दिए जाते हैं। तफसीर होता है, तफसीर का कहीं ना कहीं इन्हें ज्ञान दिया जाता है। कुरान की जो भी व्याख्या है वो व्याख्या करने की जो भी शैली है, जो तकनीक है और कैसे व्याख्या की जाती है, ये सारी चीज़ें सुनाई जाती है। इसके अलावा अगर शैक्षणिक आधुनिक विषयों की बात करें, क्योंकि शैक्षणिक क्षेत्र के तहत जो भी आधुनिक अब शिक्षा पद्धति है उसको ध्यान में रखते हुए अनिवार्यता लागू कर दी गई, जिसमें खास तौर पे इन्हें ये कहा जाता है कि अरबी का जो ज्ञान है वो प्रदान किया जाता है। गणित जो विज्ञान है इनका, मैथमेटिक्स और साइंस, इनका अध्ययन करना होता है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो अंग्रेजी है, सामाजिक जो अध्ययन के कुछ विषय हैं उनका भी जो सिलेबस है वो इसमें शामिल किया गया है। तो ये हमने देख लिया, और जो भी सामाजिक अध्ययन के जो विषय हैं वो इसमें शामिल किया गया है। और इसमें खास तौर पे देखें जो औपचारिक डिग्री है वो प्रदान की जाती है, जो मकतब में नहीं की जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो औपचारिक डिग्री है वो क्या की जाती है कि वो डिग्री मदरसे में प्रदान की जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तयशुदा जो भी पाठ्यक्रम होते हैं उनके अंतर्गत पढ़ाई की जाती है। उत्तराखंड जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है या अन्य जो भी राज्य मदरसा बोर्ड हैं उनसे मान्यता प्राप्त जो भी डिग्री है वो प्रदान की जाती है। जो इसके टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनके संदर्भ में ये कहा जाता है कि वो पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित और योग्य टीचर होते हैं, जो विषय के बारे में एक्सपर्ट, उनकी निपुणता होती है। और जो भी संस्थान है वो स्वतंत्र हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि किसी मस्जिद से जुड़ा हो सकता है। तो ये मदरसे के बारे में जुड़ी हुई बातें हैं। अब कुछ इससे जुड़े हुए जो कुछ मुद्दे अब खुलकर सबके सामने आ रहे हैं उसकी अगर हम बात करें, संभावित जो निहितार्थ हैं और जो चुनौतियां देखने को मिल रही हैं उस पर अगर थोड़ा सा हम बात कर ले, तो बिना प्रक्रिया के संस्थानों को बंद किया गया तो ये न्यायिक समीक्षा की संभावना को जन्म देता है। तो इस तरह के जो अब प्रश्न चिन्ह हैं वो उठ खड़े हो रहे हैं। राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी धार्मिक और शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनकी पारदर्शी एक सूची बनाई जानी चाहिए, ताकि उनकी वास्तव में जो स्थिति है समाज पे, उसका जो प्रभाव है उसका विश्लेषण किया जा सके। जो भी मदरसा मकतब हैं उनकी जो परिभाषाएं हैं वो स्पष्ट की जाए कि आखिर कैसे डिफरेंस किया जाए कि कौन मदरसा है, कौन सा मकतब है। जैसा कि यहाँ पर हुआ कि कई सारे ऐसे जो स्थल है जो अपने को मकतब बता रहे हैं लेकिन उन्हें मदरसा मानकर सील किया गया है। तो ये तो क्लियर होना चाहिए कि आखिर मकतब को सरकार, प्रशासन क्या मानती है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके गुण क्या है, और मकतब और जो मदरसा है उनके बीच में कैसे सरकार अंतर करती है, ताकि जो भी इसके प्रबंधक जो संचालन करता है वो क्लियर हो सके कि हमें अपने इस संस्थान के लिए क्या अनिवार्य जो मानक हैं वो पूरे करने हैं। और किसी भी कार्रवाई से पहले जो सूचना है, एक संवाद है, जो सुनवाई का मौका है, वो भी प्रशासन के द्वारा जो भी संगठन उनको दिया जाना चाहिए। एक और जो सरकार शिक्षा में जो गुणवत्ता है, पारदर्शिता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसकी बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर समुदाय विशेष पर जो विश्वास है वो बनाए रखना भी महत्वपूर्ण होता है सरकार का। सबकी देखरेख करना, सबकी जो जरूरतें हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है अब चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले समय में सरकार या प्रशासन के द्वारा देखने वाली बात है कि क्या स्पष्टीकरण देखने को मिलता है, तो वो तो अब आगे देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर हमने बात की। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जो अनुच्छेद 25 है उसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल हिंदुओं को, केवल धार्मिक संस्थाओं को, सभी व्यक्तियों को, केवल भारत के नागरिकों को? तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है।
ठीक है, तो आज हमने बात कर ली आखिर उत्तराखंड में जो ये एक कार्रवाई हुई है प्रशासन के द्वारा, तो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमने देखा, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।